नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ओलंपिक गोल्ड विजेता गोल्डन बॉय का पानीपत के गांव पसीनाकुद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का स्वागत करने विशेष तौर पर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए नीरज चोपड़ा ने कहा कि खिलाड़ी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ साथ खिलाड़ी को ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। नीरज चोपड़ा ने पूरे भारतवर्ष के देशवासियों का सम्मान देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देशवासियों से इतना सम्मान मिलने के बाद हौसले में है कि आगे देश के लिए मेडल जीतकर भारत की झोली में डालेंगे। नीरज चोपड़ा खेल ग्राउंड में जल्द ही अभ्यास शुरू करेंगे। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी से विवाद वाली बात पर कहा कि उनकी छोटी सी बात थी जिसको बड़ा बनाया गया है। उन्होंने इस विवाद को यहीं पर ख़त्म करने की बात कही। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार खेलों को अधिक महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा जवेलिन थ्रो खेल को समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसको अधिक से अधिक महत्व दिया जाएगा। नीरज ने पानीपत जिले में स्टेडियम को बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त से बात करने का भी आश्वासन दिया गया। देखिए, नीरज ने जब ओलंपिक गोल्ड जीता तो पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। और हमारे लिए थोड़ा विशेष इसलिए था कि उसकी माँ हमारे गांव की है, हमारे गांव का भांजा है, तो इसलिए मुझे लगा कि हमें थोड़ा उसको विशेष सम्मान देना है। तो इसलिए हमने उसको आज चांदी का भाला भेंट किया और उत्तराखंड से चल करके देहरादून से पानीपत में आकर के उसका सम्मान किया। आपके गांव में कबड्डी का होगा सर, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे थोड़े, क्योंकि कबड्डी और कुश्ती दोनों में हमारे गाँव बहुत आगे है। अपने एफर्ट क्या रहेंगे थोड़ा, अगर हमने तो कहा है कि हम रिटायरमेंट के बाद एक मिशन ओलंपिक शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि गाँव की प्रतिभा को उठा करके वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही खुश हूँ इस सब से। पर मैंने बोला था कि ये बहुत ही ज़रूरी है सम्मान भी देना और खिलाड़ी के लिए एक उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन होता है और थोड़ा सा खिलाड़ी का फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग का भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके साथ साथ अगर ट्रेनिंग चलती रहे वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे इंडिया का कि उन्होंने इतना सम्मान मुझे दिया। हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा आगे मेडल लेके और देश का नाम रोशन करें। प्रैक्टिस पे जितना जल्दी सब कुछ खत्म करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि वही हमारी जो ग्राउंड है वही हमारी असली जगह है और बिल्कुल उस पे जाके बहुत खुशी होती है। जारी करके आपने जवाब दिया है वो पाकिस्तानी प्लेयर को लेके। हाँ जी, वो जी आप उसको थोड़ा अच्छे तरीके से लो, क्योंकि एक ये रूल होता है कि भाई अगर हमारी जेवलिन है तो सभी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही एक छोटी बात थी जो कि काफी बड़ी बना दी, तो मैं आपसे भी हाथ जोड़ता हूँ कि उसको इतना वो ना करें। वो बहुत ही सिंपल बात है खेल में। थैंक यू। हाँ जी, उसके लिए मैंने उधर भी सीएम साहब के साथ ही बोला था कि अभी मैं गेम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ और उसको मैं आगे उसके लिए डिसाइड करेंगे क्या सही रहेगा। हाँ जी, मलाल कुछ नहीं है जी, मैं गेम पे पूरा फोकस कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ कि हरियाणा सरकार इतना सपोर्ट कर रही है और पूरे इंडिया को धन्यवाद। हाँ जी, आप सस्ते इसको जेवलिन थ्रो को खेल में प्रमोशन में बहुत ज्यादा आगे मौका मिलेगा, लोग आएंगे खिलाड़ी। बिल्कुल जी, ऑलरेडी आ रहे हैं बहुत लोग, जेवलिन को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए भी, जेवलिन के लिए और खासकर इंडियन एथलेटिक्स के लिए। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो आपने जिले के लिए खेल के लिए क्या करोगे, डिस्ट्रिक्ट के लिए तो आप बहुत खुशी है कि भाई एक ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक जेवलिन एक सिंथेटिक बन गया है और हम कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ मैं तो सबसे ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि पूरे अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 तारीख को जो वो किया है कि सभी जगह पे जेवलिन कॉम्पिटिशन होगा और वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशन रहेगा सभी के लिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जितना इंडियन स्पोर्ट्स के लिए कर सकूं उतना मैं योगदान दूंगा। के लिए क्या मांग करोगे, थोड़ी होने की बिल्कुल, जिले के लिए डीसी सर से बात करेंगे, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं बहुत कुछ करने का जिले के लिए। बिल्कुल, जितना मैं वही चाहता हूँ कि जितनी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट में आए और उतना ही बहुत अच्छा है। चलो भाई, 4 का 8 का। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।